हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कंसेप्ट को सीखा था, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। ठीक है। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप कन्वर्टर। ओके। सो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी डाउट ना हो आपके इस कंसेप्ट के अंदर। ओके। सो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन। एंड टाइप कन्वर्जन का मतलब है पाइथन के अंदर कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। क्या मतलब बनता है कि अगर आप किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो कहलाएगा हमारा टाइप कन्वर्जन। क्लियर? अगेन, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके का टाइप कन्वर्जन है पाइथन के अंदर। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सेकंड है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें पाइथन ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। समझिए डेफिनेशन से कि इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? ये पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो वो कहलाता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्टर। मतलब कि इसमें प्रोग्रामर को अलग से कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। देखो, अब जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए असाइन 5, दूसरा वेरिएबल बनाया हम लोगों ने बी असाइन 5। देन क्या किया हमने, ए को डिवाइड कराया बी से। ठीक है। तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी, देन उसका हम लोग टाइप चेक करेंगे। अब कुछ सोचो कि जो ए की वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। बी किस टाइप की वैल्यू है, ये भी हमारी इन टाइप की वैल्यू है। बट जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 2.5। और 2.5 किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो अब क्या सोचो, क्या हमने इसको कन्वर्ट किया फ्लोट में? नहीं, पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसको बेस्ड ऑन ऑपरेशन कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। तो जब पाइथन अपने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है किसी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में, तो वो कहलाता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्टर। ठीक है। यही कंसेप्ट कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्टर। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो कि अब जैसे लिखा मैंने यहाँ पे ए असाइन 5, बी असाइन 2। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, टाइप चेक करेंगे किसका, हम लोग पहले ए का चेक करते हैं। ए का इंटीजर है, बी का चेक करो आप। बी का भी क्या है, देखो, इंटीजर है। अब मैं ए को या फिर ऐसे करता हूँ, रिजल्ट ए डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, बी। ये रियल को हटा रहा हूँ मैं, सिंपली ऐसे कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। 2.5 आ रहा है। अब 2.5 किसको करता है रिप्रेजेंट, फ्लोट को करता है रिप्रेजेंट, क्योंकि डेसिमल नंबर तो फ्लोट में ही आते हैं आपके। तो क्या फ्लोट हमने किया कन्वर्ट? नहीं किया। किसने किया? ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इम्प्लिसिट टाइप का। ओके, परफेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो ये क्या कहता है कि इन द केस्ट या इन द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन द प्रोग्रामर कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा। क्या मतलब कि प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, तब उस तरह के कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि प्रोग्रामर अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्टर। तो कन्वर्ट करने के लिए पाइथन ने पहले से कुछ फंक्शंस बना के दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंट में करना है कन्वर्ट, तो आप यहाँ पे यूज करोगे इंट। इंट में जो भी नंबर दोगे उसको इंट में कर दिया कन्वर्ट। अगर फ्लोट में करना है कन्वर्ट तो फ्लोट यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग के लिए str, लिस्ट के लिए इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, टपल के लिए टपल दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं इसको हल्का से स्क्रॉल करें, बाइनरी के लिए बिन दिया हुआ है, ऑक्टाडेसिमल के लिए, सॉरी,
ऑक्टा के लिए ऑक्ट दे रखा है और हेक्साडेसिमल के लिए इन्होंने हेक्स दिया हुआ है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स, अब एक्स की वैल्यू मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, 10 ले लीजिए चलो स्ट्रिंग। फिर ले ली मैंने यहाँ पे वाई, वाई की वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पे 20। अब मैं एक्स प्लस वाई करा रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या दिखा रहा है देखो, टाइप एरर ऑन कैन ओनली कॉन्केटनेट एस टी आर नॉट स्ट्रिंग। समझ लो, मतलब दो को ये कॉन्केटनेट नहीं करा सकता, या तो दोनों को दोनों इंटीजर होने चाहिए या दोनों को दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर क्या करता है कि बेस्ड ऑन नीड वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या तो मैं y को बना लूं स्ट्रिंग, या तो मैं इस स्ट्रिंग को बना लूं इंटीजर। क्या करूंगा मैं, x को बना लूंगा इंटीजर। तो कैसे बनाएंगे देखो आप, कि जैसे ये वैल्यू थी मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा और x को इसमें पास कर दूंगा नंबर, तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगा आपका, इंटीजर बन जाएगा। y की वैल्यू क्या थी आपकी 20 थी। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा देखो x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको एस टी आर तो है ही ऑलरेडी, वो 10 जो है मेरा स्ट्रिंग ही है। अगर मैं नंबर को बनाना चाहता हूँ स्ट्रिंग, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एस टी आर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 20 पास कर दूंगा। अगर मैं एक्स प्लस वाई करूंगा, तो अब आप देखेंगे तब भी आपका एरर नहीं आएगा। उनको क्या कर दिया जाएगा, कॉन्केटनेट कर दिया जाएगा, मतलब दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा। इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बस दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा इस बार, वाई को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। अच्छा, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिख दिया, 20 एंड 30, तीन ही बहुत है समझने के लिए। और यहाँ पे मैं टाइप चेक कर रहा हूँ इसका, लिस्ट का। तो एक लिस्ट है आपकी ये। अब मुझे लिस्ट को टपल में करना है कन्वर्ट। तो टपल में कैसे करोगे आप, आपको सिंपली जैसे लिस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, TUPL टपल था ना मेथड का नाम, लिस्ट पास करेंगे यहाँ पे। देन एंटर करके मैं यहाँ पे लिस्ट का टाइप चेक कर रहा हूँ, टाइप ऑफ लिस्ट। अब आप देखेंगे तो ये टपल बन गया। ठीक है, टपल में मैंने क्या करा, ये वेरिएबल पास कर दिया, तो ये वेरिएबल लिस्ट था, तो इसने कन्वर्ट कर दिया टपल में। देन कहाँ पे असाइन करा दिया, इस LST नाम के वेरिएबल में असाइन करा दिया। अब जब मैंने इसका टाइप चेक किया तो ये क्या निकला, हमारा टपल निकला। तो इस तरीके से आप किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही कंसेप्ट कहलाता है हमारा टाइप कन्वर्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट बहुत ही इजी टॉपिक है। इनपुट का मतलब क्या होता है, द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। मतलब कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देना क्या कहलाता है, वो इनपुट कहलाता है। और द रिजल्ट रिटर्न्स बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। जब कंप्यूटर हमको कोई डेटा रिटर्न कराता है या रिजल्ट रिटर्न कराता है, तो वो कहलाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि जैसे ये हमारा CPU है, ये क्या हो गया हमारा CPU है। अब यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, आपको ABCD लिखनी है, आपको प्लस कराने हैं, मल्टीप्लाई कराना है, कोई भी काम कराना है। तो काम कराने के लिए इसको टास्क देना पड़ेगा ना, टास्क देने के लिए इनपुट देना पड़ेगा ना उसको। तो इनपुट देने के लिए आप कुछ ना कुछ डिवाइस यूज करोगे, जैसे कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, माउस यूज कर रहा हूँ मैं, या डेटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं। ये हो गया सारा का सारा इनपुट, मतलब कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो इनपुट। जब कंप्यूटर हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा तो वो कहलाएगा हमारा आउटपुट। और कहाँ देखते हैं अपना आउटपुट हम लोग, आप कह सकते हैं हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं मॉनिटर पे। क्योंकि अगर हमको डिस्प्ले नहीं होगा कोई रिजल्ट, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कंप्यूटर ने हमको क्या आउटपुट दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा इनपुट है एंड आउटपुट है। ये तो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब पाइथन की अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है अभी यहाँ पे। सो अगर हम लोग आउटपुट की बात करें, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट स्टेट। तो अगर हम लोग आउटपुट की बात करें,
तो प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं आउटपुट शो करने के लिए पाइथन में। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन डिवाइस। ठीक है ना, कि मैं तो अभी यहाँ पे सिंपली प्रिंट प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ टर्मिनल पे, मैं सिंपली वहां पे लिखता था, वो ऑटोमेटिक हमको रिजल्ट दे देता था। बट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आपको आउटपुट शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, द मैसेज कैन बी स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का मैसेज हो हम लोग प्रिंट फंक्शन की हेल्प से अपना आउटपुट शो करा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ देखो, ये इसका सिंटैक्स है कि प्रिंट लिखना है, प्रिंट में आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, सेपरेटर दे सकते हो कुछ ना कुछ, एंड करेक्टर दे सकते हो, फाइल सिस्टम या फ्लैश करके। जिसमें से पहला आपका ऑप्शनल, पहला आपका मैंडेटरी होता है, उसके बाद के जितने फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूज करो या आप चाहो तो स्किप कर दो, बट मेरा काम है एक एक करके आपको सभी को बताना, मैं आपको सारे बताने। ठीक है, तो अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना है सिंपली, तो मैं क्या करूंगा, उसमें प्रिंट लिखूंगा बस। प्रिंट लिख के जैसे लिखा मैंने यहाँ पे हेलो अजय, बैक किया, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है करूंगा, तो यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बट अगर मैंने कोई नंबर बनाया, जैसे ए असाइन 100 लिखा, देन मुझे प्रिंट कराना है प्रिंट, तो मैं यहाँ पे डबल कोट नहीं, सिर्फ मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा। ये ए आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दूंगा, तब भी क्या करेगा, उसको प्रिंट करा के शो करा देगा, मतलब प्रिंट करा देगा उसको। ठीक है, इसके बाद ये तो दिखा दिया मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दोनों चीजें एक साथ करानी तो कैसे कराओगे, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो एक को ही ले लेता हूँ, तो प्रिंट, ठीक है, डबल कोट में स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मैंने लिखा माई रुपी। ठीक है, देन कॉमा लगाना है आपको और ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया ये तो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्ट्रिंग को आपको डबल कोट में लिखना है एंड ऑब्जेक्ट को आपको एज इट इज लिखना है, जैसे जो भी आपने नाम दिया है। जैसे यहाँ पे ए नाम था तो मैंने यहाँ पे ए नाम दिया। देन अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो माई रुपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो स्ट्रिंग तो आपकी एज इट इज प्रिंट होगी एंड ए में जो भी वैल्यू असाइन होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। इस तरीके से हमारा प्रिंट फंक्शन काम करता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने के, वो मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। अब देखो, इसमें जो पहला है पैरामीटर हमारा, वो है सेपरेटर, SAP। ये क्या कहता है कि सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैन बी एनी स्ट्रिंग, डिफॉल्ट इज स्पेस और कैन रिटर्न नन। या तो नन रख सकते हो उसको या फिर स्पेस से उसको डिफॉल्ट स्ट्रिंग छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A 10 B 20। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, प्रिंट करा रहा हूँ A, B को प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 10 20 आ रहा है, और 10 और 20 के बीच में आप देखोगे तो इसने इन दोनों को किससे किया, सेपरेट, स्पेस से, है ना, स्पेस से इसने सेपरेट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस से सेपरेट ना हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो, 10 आए, कॉमा आए और 20, इस तरीके से दिखाई देना कि 10 20 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो 10 20 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है हमारा, प्रिंट फंक्शन है ना, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सेपरेटर, SEP लिखना पड़ेगा एंड सेपरेटर में डबल कोट्स के अंदर मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा। मतलब क्या करो कि A और B की वैल्यू को स्पेस से सेपरेट ना करके आप कॉमा से सेपरेट कर दो। अब ये कॉमा से कर देगा सेपरेट। अगर आपको कॉमा से नहीं कराना है तो कोई भी आप करेक्टर दे दीजिए, जैसे मैंने हाइफन लगा दिया तो ये हाइफन से कर देगा सेपरेट। ठीक है, स्टार लगा दिया अगर आपने तो ये स्टार पे कर देगा सेपरेट। जो भी आपको करेक्टर देना हो वो यहाँ पे आप करेक्टर दे सकते हो। मतलब इस जो भी आपने ऑब्जेक्ट पास किए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, उन ऑब्जेक्ट को आप किस सिंबल से सेपरेट करना चाहते हो वो आप डिफाइन करोगे इस सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर पहली चीज। दूसरा एंड, इट इंडिकेट्स एंडिंग करेक्टर्स फॉर द लाइन, डिफॉल्ट इज स्लैश। ठीक है, क्या मतलब कि जब भी आप प्रिंट फंक्शन चलाते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ करके यहाँ पे, मैंने सिंपली प्रिंट फंक्शन चला रहा हूँ, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट एक स्पेस लेके चलता है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट स्पेस ना आए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। एंड जो है ना ये, इसमें लगा होता है स्लैश एन। तो इससे क्या होता है कि ये स्पेस, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आता है, न्यू लाइन। एन का मतलब क्या होता है, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन आती है बाय डिफॉल्ट। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई न्यू लाइन आए, तो मैं इसको स्पेस से कर रहा हूँ सेपरेट। एंड किससे कर रहा हूँ, स्पेस से। तो अब आप करोगे तो अब यहाँ पे देखोगे आपको एक भी एक्स्ट्रा लाइन देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो हम लोग इस इसके कैरेक्टर्स को रिमूव करके आपका जो भी मन करे उससे आप इसको एंड कर सकते हो, अपने स्ट्रिंग को या अपने प्रिंट फंक्शन को। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें स्लैश एन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसके बाद फाइल एन ऑब्जेक्ट विद अ राइट मेथड डिफॉल्ट इज सिस्टम डॉट एस टी डी आउट और कैन राइट नन। तो ये आपके ऑप्शनल है, इन्हें आप यूज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अगर फिर अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ ब्लैंक लाइन। तो दिखाया था मैंने आपको, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो आपको एक ब्लैंक लाइन मिल जाएगी। एंड ब्लैंक लाइन मिलने का रीजन क्या है, कि प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट एंड जो होता है वो स्लैश एन से होता है। तो स्लैश एन क्या करता है, हमको न्यू लाइन क्रिएट करके देता है, जनरेट करके देता है करके। ठीक है, स्ट्रिंग बता दिया मैंने आपको कि अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन। अब स्ट्रिंग यहाँ चाहे डबल कोट्स में हो या सिंगल कोट्स में हो चलेगा। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग पास कर रहे हो आप, या ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो उनको आप किससे करोगे, सेपरेट, कॉमा से करोगे सेपरेट। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा से कर रखा है सेपरेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास कराना है, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, अब लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट पास कर देना है, वो ऑटोमेटिकली इसकी जितनी वैल्यू होंगी वो सारी प्रिंट करा देगा। ये भी अभी दिखाया मैंने आपको करके। देन सेपरेट कैसे करते हैं ये दिखाई दिया मैंने आपको। इसके बाद एंड वाला कंसेप्ट था, ये बता दिया मैंने आपको। फिर भी मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ो इसको तो थोड़ा और इजी लगे आपको। इसमें फिर जो आता है हमारा वेरिएबल लिस्ट। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट कराने हैं करके, तो बाय डिफॉल्ट आपको 10, 20 और 30 मिलता है। देन कॉमा से करना चाहो सेपरेट तो इसको इजीली कर सकते हो करके। फिर यहाँ बताया गया है कि स्ट्रिंग को और वेरिएबल को आप एक साथ अगर शो करना चाहते हो तो किससे करना पड़ेगा सेपरेट, आपको कॉमा से करना पड़ेगा सेपरेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनपुट। क्या है, इनपुट स्टेट। इनपुट स्टेटमेंट क्या कहती है कि दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। क्या मतलब, कि अभी तक हम जो भी प्रोग्राम्स बना रहे थे वो हम लोग वहां पे खुद ही नंबर दे रहे थे। जैसे मुझे दो नंबर को ऐड कराना था, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं खुद ही यहाँ पे लिख दे रहा था स्टैटिक 10 लिख दे रहा था है। मैं खुद ही यहाँ पे b बराबर 20 लिख दे रहा था, फिर इन दोनों को यहाँ पे a प्लस बी कर दे रहा था। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कीबोर्ड से नंबर एंटर करेगा और उस नंबर के बेस पे मुझे उसको आउटपुट देना है। ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से इनपुट लेता है, देन वो इनपुट हमको रिटर्न कराता है। दिस फंक्शन विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो until the user gives an input and end input with the returns की। क्या मतलब, कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट फंक्शन लगा दिया तो ये क्या करेगा, कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो उसको, पूरे प्रोग्राम को क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा। तब तक स्टॉप कर देगा कि जब तक यूजर इसमें क्या ना कर दे, इनपुट ना दे दे। जैसे ही यूजर इसको इनपुट दे देगा देन आगे का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब तक के लिए क्या करके रखेगा, उसको होल्ड करके रखेगा या स्टॉप करके रखेगा। सो वेन एवर यूजर गिव्स एन इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग इफ यूजर, हाँ ठीक, यहाँ तक पढ़ लो आप। क्या मतलब, कि अगर यूजर ने इनपुट फंक्शन में कोई भी वैल्यू एंटर कराई तो क्या करेगा वो, उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देन आप उसको जैसे यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ करके आपको अभी अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्चुअली में इसका यूज करते हैं। अब जैसे मान के चलो मुझे दो नंबर ऐड कराने हैं,
अब मैं चाहता हूँ कि यूजर एंटर करे अपनी मर्जी से। तो मैं ना अब आपको ना VS कोड में इसको प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको अपने VS कोड में चलाएंगे देन रन करेंगे। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को VS कोड की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करते हैं हम लोग ना एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे कोर पाइथन के नाम से। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन यहाँ पे हम लोग सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ VS कोड में, CMD कोड स्पेस डॉट एंड ओपन कर। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा सभी लोग। ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका एक्सटेंशन होगा .py। यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4.py। ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोग बेस कोड में आए, उससे पहले हमारा काम किस में चल गया था, कमांड लाइन पे चल गया था। चलने को तो अभी भी चल जाता है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें, इसलिए मैं सिंपली रखना चाहता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको कोड करने में। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई ch4.py के नाम से। एंड यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन लेने वाला हूँ, एक्स इनपुट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, सिंपली मैं वाई के लिए भी करता हूँ, एक और नंबर ले रहा हूँ मैं, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का डेटा टाइप चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, मैं प्रिंट फंक्शन में चेक कर रहा हूँ और टाइप, इसका टाइप चेक करना है मुझे, एक्स का टाइप चेक करना है। और प्रिंट करूंगा मैं टाइप वाई का भी चेक करूँ ताकि पता तो लगे मुझे इनपुट फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू मुझे रिटर्न करा रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कैसे रन करोगे, देखो आप VS कोड में दो तरीके हैं। या तो आप इस आइकन पे क्लिक करो प्लस वाले पे, मतलब यहाँ पे रन पे, या फिर आप अपना नया टर्मिनल ओपन करो, यहाँ पे गए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, एंड या शेल की जगह मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन मैं यहाँ पे रन करूंगा CLS। सो पाइथन, पाइथन लिखना है आपको, देन अपनी फाइल का नाम chapter4.py, देन आपको एंटर। क्या कह रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर आप एंटर कराओ। तो मैंने यहाँ पे करा 10। सेकंड नंबर एंटर करने को बोल रहा हूँ 20। एंटर करोगे, देखो दोनों वैल्यू क्या है हमारी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। क्या मतलब, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ ऐड, नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है भाई, x+y। सेव करते हैं, दोबारा रन करेंगे हम लोग, CL से क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे इसको रन करते हैं, एंटर 1, 10। ठीक है, 10, 20 आएगा। अगर मुझे इनको ऐड कराना है तो मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे टाइप कास्ट, मैंने बताया था ना आपको कि सिंपली आपको जो इनपुट फंक्शन है ये आपको इंट में कर देना है, क्योंकि इंट में करना है मुझे, मैं इंट में कर, इसको भी क्या करना है आपको, इंट में कर देना है कन्वर्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे एंटर नंबर 1, 12, 34 और 46। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको, सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, इनपुट के अंदर प्रॉम्प्ट लिखना होता है, देन अब उसको इजीली यूज कर। बाकी इस फंक्शन में कुछ है नहीं। एंड स्कीप सीक्वेंस टॉपिक है, ये हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर इसी में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड कोई डाउट है आपको तो डाउट भी कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करिए कि ये टॉपिक या ये पॉइंट मैं सही तरीके से नहीं समझ पाया, या पढ़ाया हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं भी अपने ऊपर थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करूँ और आपको और बेटर से समझाने की कोशिश करूँ। अगर समझ में आ रहा है तो एक थंब नेल दे सकते हैं थोड़ा सा, या लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी वीडियोस पे, एंड मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।